प्यारे बच्चों, आज मैं उन सभी छात्राओं से बात कर रही हूँ जिन्होंने अभी हाल ही में अपनी हाई स्कूल की परीक्षा दी है। बच्चों, आप अपनी परीक्षा के परीक्षा फल का अभी इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन कक्षा 11 की पढ़ाई आपकी शुरू हो गई है और बच्चों, आपने अपना मन अब तक बना लिया होगा कि आपको किस वर्ग में आगे की पढ़ाई जारी रखनी है। तो वो सभी छात्राएं जिन्होंने विज्ञान वर्ग में जाने का निश्चय किया है, उनके लिए मैं प्रीति कौशल, आपकी रसायन विज्ञान की अध्यापिका, कुछ बातें शेयर करूंगी। बच्चों, आपका रसायन विज्ञान एक मुख्य विषय होगा जिसकी 100 अंक का जिसके लिए 100 अंक निर्धारित हैं। इन 100 अंकों में आपको 70 अंक का आपका थ्योरी का पेपर होगा और 30 नंबर का आपका प्रयोगात्मक होगा। तो बच्चों, कुछ चीज़ें आप रसायन विज्ञान के बारे में भी जान लीजिए कि रसायन विज्ञान आखिर है क्या। बच्चों, रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत आप किसी भी पदार्थ के संघटन, मतलब वह पदार्थ किन किन अणुओं परमाणुओं से मिलकर बना है, उसके गुणों, अब उस पदार्थ में कौन कौन से गुण हैं, तथा परिवर्तन का मतलब कि उस पदार्थ को हम किस प्रकार से अन्य पदार्थों में परिवर्तित कर सकते हैं, किस प्रकार से कर सकते हैं, कैसे वो एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में परिवर्तित होगा। इन सभी बातों का अध्ययन आप रसायन विज्ञान के अंतर्गत करेंगे। आपको बता दें कि इसकी 4 मुख्य शाखाएं हैं: अकार्बनिक रसायन, कार्बनिक रसायन, भौतिक रसायन और वैश्लेषिक रसायन। ये 4 तो हो गई इसकी मुख्य शाखाएं, लेकिन इसके अतिरिक्त भू रसायन, कृषि रसायन, औद्योगिक रसायन, औषधि रसायन इत्यादि इसकी उप शाखाएं हैं जिनके बारे में आप आगे पढ़ेंगे। तो बच्चों, आप कुछ चीज़ें जान लें कि रसायन विज्ञान का क्या महत्व है हमारे जीवन में। तो हम आपको बता दें कि हमारे सुबह की शुरुआत से लेकर पूरे दिन हम लोग किसी न किसी तरह से रसायन विज्ञान से जुड़े ही रहते हैं। हमारे दैनिक उपयोग की जितनी भी वस्तुएं हैं, उन सब में कहीं ना कहीं रसायन विज्ञान छिपा हुआ है। और जब आप इसकी जानकारी जब आपको मिलेगी, जब आप आगे पढ़ेंगे, तो निश्चित रूप से आप इस विषय में आपको बहुत इंटरेस्ट आएगा या आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। तो कुछ मुख्य महत्व इसके जान लीजिए किन क्षेत्रों में है। पहला तो खाद्य पदार्थ और उनके संरक्षण में। जो भी खाद्य पदार्थ हम खाते हैं, जो बाज़ार से आप डिब्बा बंद चीज़ें लाते हैं, वो सब किस प्रकार संरक्षित रहती हैं, कैसे संरक्षित उनको रख पाते हैं, इन सब के पीछे और कोई नहीं, रसायन विज्ञान ही छिपा हुआ है। कृषि के क्षेत्र में जो हमारी कृषि की उपज है वो किस तरह से बढ़ेगी, कौन सी खाद इस्तेमाल करना है, कौन से कीटनाशक का इस्तेमाल करना है, ये सभी पदार्थ भी क्या है, रासायनिक पदार्थ ही हैं। औषधि के क्षेत्र में हम लोग जिन दवाओं का इस्तेमाल करते हैं, वो सब दवाएं भी कोई ना कोई रासायनिक पदार्थ ही हैं। चिकित्सा के क्षेत्र में जितनी भी चिकित्सा के क्षेत्र में जो भी टेस्टिंग है, जितने भी जो है परीक्षण होते हैं, वो सब भी किसी न किसी रासायनिक पदार्थ से ही, जिनका संचालन किसी न किसी रासायनिक पदार्थ से ही किया जाता है। बच्चों, हमारे दैनिक उपयोग की विभिन्न वस्तुओं के निर्माण में आपकी बैठने की प्लास्टिक की कुर्सी से लेकर खाने का टिफ़िन, ये सब चीज़ें जो प्लास्टिक की बनी हुई हैं, इसके अलावा आप मेटल से बनी हुई चीज़ें, इसके अलावा आपके कपड़े, सब कुछ जो है वो क्या है, रसायन विज्ञान की ही देन है। आपके सौंदर्य प्रसाधन, चाहे वो नेल पॉलिश हो, चाहे वो लिपस्टिक हो, चाहे वो मुंह में लगाने वाली क्रीम हो, ये सब भी कोई ना कोई क्या है, रासायनिक पदार्थ ही हैं। युद्ध के क्षेत्र में भी रसायन विज्ञान का बहुत महत्व है। कई सारे जो है वो
विभिन्न प्रकार की गैसें, विभिन्न प्रकार की अश्रु गैस, ये सब क्या है, रसायन विज्ञान की ही जो है वो क्या है, देन है। और इसके द्वारा ही युद्ध में विभिन्न कार्य संचालित किए जाते हैं। तो इस प्रकार से बच्चों, रसायन विज्ञान एक महत्वपूर्ण विज्ञान है। और आपके लिए कक्षा 11 के लिए इसका क्या पाठ्यक्रम है, कुछ चर्चा इसकी भी हम लोग कर लें। यहाँ पर हम जो पूरा आपका पाठ्यक्रम है उसको 14 इकाइयों में बांटा गया है। कक्षा 11 का कोर्स अलग है और कक्षा 12 का कोर्स आपका अलग है। इकाई 1 रसायन विज्ञान की मूल अवधारणाएं, उसके बाद परमाणु की संरचना, तत्वों का वर्गीकरण और गुणधर्मों की आवर्तिता, रासायनिक आबंधन और आणविक संरचना। इकाई 5 द्रव्य की अवस्थाएं, गैस एवं द्रव। इकाई 6 ऊष्मागतिकी। इकाई 7 साम्यावस्था। उसके बाद रेडॉक्स अभिक्रिया, हाइड्रोजन, एस ब्लॉक के तत्व, पी ब्लॉक के तत्व, फिर कार्बनिक रसायन, हाइड्रोकार्बन और पर्यावरणीय रसायन। तो इस प्रकार से 14 इकाइयों के अंतर्गत हम रसायन विज्ञान जो आपका सिलेबस है या पाठ्यक्रम है उसको पढ़ेंगे। और बच्चों, कुछ इसकी शुरू में जो चीज़ें आपको बताई गई हैं उनके बारे में आप रसायन विज्ञान क्या है इससे संबंधित जानकारी जो आपको पिछली कक्षाओं में मिली है आप उसका रिवीजन कर लीजिएगा, जिससे कि आपका आगे जो भी कोर्स है उसको समझने में मदद मिलेगी। आज के लिए इतना ही। कल मैं रसायन विज्ञान की कुछ मूल अवधारणाएं से संबंधित तथ्यों को आपके सामने रखूंगी।